हमेशा से ही हम भारतीयों को अपने देश में बनी चीजों से ज्यादा दूसरे देश में बनी चीजें प्रभावित करती हैं और अब ये एक सोच नहीं बल्कि आदत बन चुकी है। यही वजह है कि कई सारी बेहतरीन इंडियन कंपनीज वो सब कुछ नहीं कर पाती जो वो कर सकती हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, टाटा मोटर्स, जिसके बारे में मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता होंगी। फर्स्ट पॉइंट, टाटा ग्रुप को 1868 में जमशेदजी टाटा ने स्थापित किया था। टाटा मोटर्स सिर्फ एक हिस्सा है टाटा ग्रुप का। टाटा ग्रुप गाड़ियां बनाने के साथ साथ केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, कंसल्टेंसी सर्विसेज, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, पावर स्टील, तनिष्क, टाइटन, क्लिक, होटल्स, क्रोमा, स्टारबक्स और ताज ग्रुप जैसे कई सारे बिजनेस करता है। लेकिन इस वीडियो में हम ताज ग्रुप के बारे में कम जबकि टाटा मोटर्स के बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स की शुरुआत टाटा ग्रुप बनने के लगभग 75 साल बाद 1945 में की गई थी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी के नाम से, जिसका शॉर्ट फॉर्म था टेल्को। और ये गाड़ियां नहीं, लोकोमोटिव्स बनाया करते थे। मतलब कि टाटा मोटर्स इंडिया की 75 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है, जबकि टाटा ग्रुप 150 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है। सेकंड पॉइंट, टाटा मोटर्स ने शुरुआत कोई टियागो और नेक्सॉन जैसी गाड़ी बनाकर नहीं की थी, बल्कि इनने शुरुआत एक ट्रक बनाकर की थी। वो भी अकेले नहीं, डैमलर बेंज के साथ टेक्निकली कोलैबोरेट करके। यही वजह थी कि इनके ट्रक्स के ऊपर पहले मर्सिडीज का लोगो हुआ करता था। इन्होंने अपनी ट्रक्स की रिलायबिलिटी साबित करने के लिए 1955 में जेनेवा बॉम्बे रैली में 3 ट्रक्स को हिस्सा दिलवाया था, जो कि लगभग 12,874 किलोमीटर लगातार चले थे बिना किसी ब्रेकडाउन के। धीरे धीरे इनके ट्रक्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दूसरे देशों में भी काफी पॉपुलर होने लगे। 1961 में श्रीलंका में पहली बार एक्सपोर्ट करने के बाद से लेकर अब तक इन्हें लगभग 60 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं अपने ट्रक्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हुए। आज की तारीख में ये 45 से भी ज्यादा देशों में अपने ट्रक्स एक्सपोर्ट करते हैं। हर कोई अपनी गाड़ी की काफी केयर करता है। जब उसको रीसेल करने के लिए जाता है तो उम्मीद करता है कि उसको अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, अच्छा ग्राहक नहीं मिल पाता। लेकिन इस मामले में कास्ट24 आपके घर बैठे बैठे मदद कर सकता है। कैसे? सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, जिसके बाद कास्ट24 की टीम आपके बताए हुए एड्रेस पर आती है, आपकी गाड़ी का फुल इंस्पेक्शन करती है, जिसमें मुश्किल से 30 से 40 मिनट लगते हैं। उसके बाद आपकी गाड़ी की डिटेल्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाता है, जिसके कुछ ही मिनटों बाद पूरे भारत से हजारों लोग आपकी गाड़ी के ऊपर बोली लगाते हैं और जो बोली सबसे ज्यादा होती है वही होते हैं आपकी गाड़ी के फाइनल प्राइसेस। गाड़ी बिकने के करीब 48 से 72 घंटे बाद आपके बताए हुए बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। और रही बात पेपर वर्क की, जैसे कि आरसी ट्रांसफर करवाना, तो ये काम भी कास्ट24 की टीम संभाल लेती है। आपको कुछ नहीं करना, तो है ना, बिल्कुल आसान। बस आपको कुछ करना है तो घर बैठे बैठे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट बुक करना है। बस फिर देखिए कैसे दुनिया बोली लगाएगी। थर्ड पॉइंट, 1969 में मर्सिडीज ने अपने लोगो को हटा लिया, या फिर कहूं कि लोगो के अंदर जो 3 पॉइंटेड स्टार है उसमें टाटा मोटर्स के टी के लिए जगह दे दी। इसके बाद 1986 में टाटा मोटर्स ने अपने लोगो के अंदर टाटा 407 को लॉन्च किया, जो कि एक कॉमर्शियल व्हीकल था। इसने लॉन्च होते से ही स्वराज माजदा, आइचो मित्सुबिशी, डीसीएम टोयोटा जैसी गाड़ियों की छुट्टी कर दी और टाटा मोटर्स को ग्रो करने में काफी मदद करी। फोर्थ पॉइंट, टाटा मोटर्स ने कॉमर्शियल गाड़ियां बनाना तो बहुत पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन 1988 से 1988 से ये पैसेंजर कार के मार्केट में भी एंटर कर गए और इन्होंने अपनी पहली गाड़ी टाटा टेल्को लाइन के नाम से लॉन्च करी, जिसे ग्लोबल मार्केट में टाटा मोबिल 206 या फिर 2002 के बाद टाटा 207 DI या फिर लोड बीटा या फिर सिंपली टाटा पिकअप के नाम से जाना जाता था। इसके कुछ साल बाद ही 1991 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली 3 डोर SUV टाटा सिएरा को लॉन्च किया, जो कि टेल्को लाइन के ऊपर ही बेस्ड थी। सिएरा इंडिया की पहली SUV थी जिसका डिजाइन और प्रोडक्शन इंडिया में ही किया गया था। इसके बाद टाटा लगातार गाड़ियां लॉन्च करता रहा, जैसे कि 1992 में टाटा एस्टेट को लॉन्च किया गया, 1994 में टाटा सूमो को लॉन्च किया गया, जिसका नाम टाटा मोटर्स के ही फॉर्मर MD सुमंत मूलगांवकर के ऊपर रखा गया था। 1998 में टाटा सफारी को लॉन्च किया। फिफ्थ पॉइंट, टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कई सारे कामों की शुरुआत की है सबसे पहले। जैसे कि आज के ज़माने में कई सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में आकर गाड़ियां बनाती हैं और उनके नाम के नीचे एक स्लोगन लगा देती है ताकि उनकी सेल बेहतर बनी रहे।
वो स्लोगन होता है मेड इन इंडिया, क्योंकि आजकल हम लोग मतलब हम में से ज़्यादातर लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स लेना प्रेफर करने लगे हैं। लेकिन ये काम टाटा ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। 1998 में टाटा ने एक कंप्लीटली मेड इन इंडिया कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया था। इस गाड़ी में 1.4 लीटर का डीजल इंजन दिया गया था जो 59 bhp की पावर जनरेट करता था और 105 Nm का टॉर्क। ये सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मिला करती थी और देखते ही देखते सिर्फ 2 सालों में ये इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बन गई थी। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने इंडिया की सबसे पहली स्पोर्ट्स कार रेसिमो को भी लॉन्च किया है अपनी सब ब्रांड टेमो के नीचे। रेसिमो में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया गया था जो लगभग 186 bhp की पावर जनरेट करता था और 210 Nm का टॉर्क। ये 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सिर्फ 6 सेकंड्स में अचीव कर लेती थी। इस कंपनी ने भारत के लोगों को ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी बनाकर दी, टाटा नैनो, जिसे सिर्फ 1 लाख रुपए के प्राइस टैग में लॉन्च किया गया था। इसमें 624 सीसी का इंजन मिला करता था जो लगभग 37 bhp की पावर जनरेट करता था और 51 Nm का टॉर्क। सेल्स काफी कम हो जाने की वजह से इस गाड़ी के प्रोडक्शन को 2019 में बंद कर दिया गया। 6th पॉइंट, 2005 में टाटा मोटर्स छोटी कॉमर्शियल गाड़ियों की सेगमेंट में भी एंटर कर गया और इसने लॉन्च किया टाटा एस को, जो देखते ही देखते ब्लॉकबस्टर हिट साबित हो गई। लॉन्च होने के 20 महीने के अंदर ही टाटा एस की 1 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक गईं और अब तक 22 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बिक चुकी हैं। टाटा सिर्फ पैसेंजर और कॉमर्शियल गाड़ियां ही नहीं बनाता है बल्कि सालों से इंडियन आर्मी को फुली आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स भी सप्लाई कर रहा है। 7th पॉइंट, इस कंपनी ने खुद को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए दूसरी कंपनीज के साथ हाथ मिलाकर काम किया, लेकिन जिन जिन कंपनीज के साथ आज तक हाथ मिलाया है उनमें से ज़्यादातर कंपनीज टाटा आज खुद खरीद चुका है। जैसे कि 2004 में साउथ कोरियन बेस्ड ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डेवू को खरीद लिया और उसका नाम रख दिया टाटा डेवू। 2005 में स्पेनिश की बस एंड कोच मैन्युफैक्चरर कंपनी हिस्पैनो कैरोसेरा के 21% कंट्रोलिंग स्टेक्स खरीदे थे। धीरे धीरे 2009 तक आते आते इन्होंने पूरी कंपनी खरीद ली। इसी तरह से मार्को पोलो के साथ एक जॉइंट वेंचर साइन करा बसेस बनाने के लिए, जिसके 51% शेयर खरीद लिए और इस साल ये पूरे के पूरे बाकी बचे 49% शेयर भी खरीदने वाले हैं। 2008 में फोर्ड कंपनी से ब्रिटिश की प्रीमियम ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर को भी खरीद लिया 2.3 बिलियन डॉलर्स में। ये तो बस कुछ ही एग्जांपल्स हैं। टाटा मोटर्स ने इसी तरह से काफी तेज ग्रो किया है। इंडिया में टाटा मोटर्स का तीसरा सबसे बड़ा सेल्स एंड सर्विसेज का नेटवर्क है, जिसमें 3,500 से भी ज्यादा टच पॉइंट्स आ जाते हैं, जिनमें डीलर्स, सर्विस सेंटर्स, स्पेयर पार्ट सेंटर्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। 195 शहरों में 250 से भी ज्यादा डीलर्स हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, दुनिया भर के 26 से भी ज्यादा देशों में टाटा मोटर्स की डीलरशिप्स चल रही हैं, जैसे कि इटली, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया, टर्की, साउथ अफ्रीका, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, सीरिया, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। 8th पॉइंट, आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग गया होगा कि टाटा मोटर्स या फिर कहूँ कि पूरा का पूरा टाटा ग्रुप कितना बड़ा है। अगर अभी भी नहीं लगा तो मैं आपको बता दूं कि टाटा मोटर्स देश की जीडीपी में भी काफी बड़ा हिस्सा रखता है। 2018 में इंडिया की जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन टाटा का था। पूरे देश में कलेक्ट हुए टोटल टैक्स का 2.24% अकेले टाटा ने दिया था, जो कि लगभग था 47,195 करोड़ रुपए। इतना ज्यादा टैक्स किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप ने नहीं दिया था। इतना ही नहीं, पूरे का पूरे टाटा ग्रुप में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। मतलब कि भारत में रेलवे और डिफेंस फोर्सेस के बाद में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला टाटा ग्रुप है। 9th पॉइंट में बात कर लेते हैं रतन टाटा जी के बारे में। इनके पिताजी को रतन जी टाटा और नवाज भाई टाटा, जो कि इनके पेरेंट्स थे, उन्होंने एडॉप्ट किया था। लेकिन जब रतन टाटा जी 10 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स हो गया और ये दोनों अलग हो गए, जिसके बाद इनकी दादी ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया। इनकी पहली नौकरी टाटा स्टील्स में लगी 1961 में। उसके बाद 1991 में जाकर ये टाटा मोटर्स के चेयरमैन बने। इनकी लीडरशिप में कंपनी ने 40 गुना से भी ज्यादा ग्रो किया, 50 गुना से भी ज्यादा प्रॉफिट्स बनाए। 1991 में इस कंपनी ने 5.7 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट बनाया था, जबकि 2016 तक आते आते ये कंपनी ने 103 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट बनाया था। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि रतन टाटा जी सिर्फ एक अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक स्किल्ड पायलट भी हैं।
ये इंडिया के पहले पायलट हैं जिन्होंने F-16 फाल्कन को 2007 में उड़ाया था। इनको सिर्फ गाड़ियां बनाने का नहीं बल्कि गाड़ियां चलाने का भी शौक है। इनके गैरेज में एक से एक शानदार गाड़ियां देखी जा सकती हैं, जैसे कि फरारी कैलिफोर्निया, कैडिलैक XLR, लैंड रोवर फ्रीलैंडर, क्राइसलर सेवरिंग, होंडा सिविक, मर्सिडीज बेंज S क्लास, मर्सिडीज बेंज 500 SL, जैगवार F-Type एक्सेट्रा। हाल फिलहाल टाटा इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन चुका है। इसके 6 प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं: सफारी, टियागो, टिगोर, हैरियर, अल्ट्रोज और नेक्सॉन। और अब 10वें और आखिरी पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो मुझे पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है। तो टाटा ग्रुप के एनुअल प्रॉफिट्स का 2/3 हिस्सा हमेशा टाटा ट्रस्ट में चैरिटी के तौर पर दिया जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं, जब भी इस देश को फंड की या किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो रतन टाटा जी हर मुमकिन मदद करते हैं। यही वजह है कि रतन टाटा जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण ईयर 2000 में और पद्म विभूषण 2008 में मिल चुका है। तो ये थी हमारी अपनी इंडियन कंपनी के बारे में 10 अनजान बातें। अगर इसके अलावा और भी कोई दूसरी बात जो आप जानते हैं और इस वीडियो में नहीं बताई गई है तो कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।